विदेश में इस वक्त मौजूद पाकिस्तान कनेक्शन, ISI कनेक्शन के तमाम सबूत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और ना सिर्फ दंगा भड़काना बल्कि ऑटो लिफ्टिंग, आर्म्स एक्ट, किस तरीके से हथियारों की तस्करी भारत के अंदर की जा रही थी उसमें सबसे बड़ा नाम। और उन्हीं सबूतों के आधार पर शारिक साठा के घर को कुर्क किया जाएगा। और यही तस्वीरें लगातार जहां पर उन गलियों से होते हुए जो कि नवंबर 2024 में हिंसा की सबसे बड़ी गवाह रही हैं, इन्हीं जगहों पर पत्थरबाजी हुई थी, इन्हीं जगहों पर जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे, और इन्हीं जगहों पर जो पथराव है, पुलिस पर फायरिंग, जो SP संभल थे उनके पैर पे कुछ छर्रे लगे थे। उस मामले में भी उनके स्टेटमेंट कुछ दिन पहले दर्ज कराए गए थे कोर्ट के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात, शारिक साठा पर शिकंजा कसना, ना सिर्फ शिकंजा कसना, उसकी जो संपत्ति जो उसने अपराध की दुनिया से कमाए हुए पैसों से अर्जित की, उसको कुर्क करने का काम, और एक मैसेज ये सेटअप करना है कि आप अगर क्राइम करते हैं तो उसका आखिरी नतीजा यही होगा। और वही मैसेज आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिस बल है, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं, वो शारिक साठा के घर की तरफ अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं शारिक साठा को लेकर जो तमाम बातें की जा रही थी कि किस तरीके से उसने संभल में हिंसा को ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि संभल में हिंसा को किस तरीके से अपने लोकल लोगों के जरिए उग्र बनाने की कोशिश की, कैसे हथियार उस तक पहुंचे, किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग हुई, उन सभी कड़ियों के बीच में अब ये तस्वीर जहां पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार उन गलियों से होता हुआ जो कि संभल की हिंसा प्रभावित गलियां हैं, और यहां से होता हुआ अब आगे शारिक साठा के घर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर आप क्राइम करेंगे तो उसका नतीजा कुछ इसी तरीके से होगा। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं, जुडिशरी से जुड़े लोग हैं, DM संभल, SP संभल, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर की जाएगी। और तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका इंतजार है। लेकिन शारिक साठा 69 केसेस उसके ऊपर, संभल में हिंसा भड़काने का मास्टरमाइंड, हथियारों का जो इस्तेमाल हुआ वो सप्लाई कराने का काम उसके ऊपर, ऐसे एलिगेशन। कोर्ट में एक लंबी बहस के बाद कोर्ट का ये आदेश अंदौसी कोर्ट का कि उसकी जो संपत्ति है उसको जो है वो सीज किया जाए। और उसी कड़ी में अब ये एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग शारिक साठा के घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कैसे एक तरीके से आरोपियों को सजा दिलाना, उनको पकड़ना, अगर वो विदेश में आगे हैं तो उन पर ग्राउंड पर किस तरीके से कार्रवाई करना ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उससे प्रोत्साहित होकर इस दुनिया में ना पहुंचे। ये तमाम ऐसे कदम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि पुलिस बल उन सभी जगहों पर फ्लैग मार्च करता हुआ, राउंड अप करता हुआ लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की अगर हिंसा आप लोग भड़काएंगे, अगर हिंसा दोबारा होगी तो उसका नतीजा और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से किस तरीके से होगा। ये तमाम ऐसी परिस्थितियों के बीच में, और आप सामने देखते चलिए दीपासराय के ये वो इलाके जहां पर मॉब 24 नवंबर को इकट्ठा हुआ, नवंबर 2024 में इकट्ठा हुआ। उसके बाद की अब ये तस्वीरें जहां पर राउंड अप करती पुलिसकर्मी, उनके हाथ में एंटी राइट्स केयर इक्विपमेंट, और शारिक साठा के घर की तरफ आगे बढ़ते हुए तमाम पुलिसकर्मी। कुर्क करने का जो प्रोसीजर है सीनियर ऑफिसर्स के आने के बाद वो कुछ देर में शुरू किया जाएगा। एक मैसेज शारिक साठा को लेकर भी, दुबई में बैठकर अगर शारिक साठा देख रहा होगा तो उसको पता होगा किस तरीके से कार्रवाई। अब दीपासराय जो कि उसका गढ़ माना जाता था, दीपासराय जहाँ पर उसका खुद का घर था, संभल हिंसा में उसका किस तरीके से रोल स्टैब्लिश हुआ, उन सभी पहलुओं को देखते हुए अब एडमिनिस्ट्रेशन कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। और यही तस्वीरें कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग उन गलियों में, उन जगहों पर राउंड अप करते हुए, उन जगहों पर आगे बढ़ते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 69 केसेस उसके ऊपर दर्ज थे, किस तरीके से उसने हथियारों की तस्करी की, सप्लाई की, ये तमाम ऐसे फैक्ट्स के बाद कोर्ट ने इस बात को सुनिश्चित किया कि रोल एस्टेब्लिश हो रहा है और इस जैसे जो गैंगस्टर्स हैं उन पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और एक मैसेज सेटअप करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की कि कैसे शारिक साठा का जो घर है उसको कुर्क किया जाएगा। और उसके बाद की तस्वीरें साफ तौर पर कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग शारिक साठा के घर की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यही शारिक साठा का घर ये बताया जा रहा है। देखिए मैं पहली तस्वीर आपको दिखा दूं, ये हरे रंग का जो टाइल्स लगी हुई है जो घर आप देख रहे हैं, यही शारिक साठा का घर है और इसी को आज कुर्क किया जाना है। और आप देखेंगे यहाँ पे तमाम जो गेट्स हैं उसको अब मुआयना किया जाएगा। जो पुलिस बल है वो आप देख रहे हैं कि उस घर के बाहर यहाँ पर पहुँच रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई अब जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर इस लिहाज से, क्योंकि शारिक साठा के घर के पास अब जो एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए और आगे की जो कार्रवाई है संभवतः वो अब यहाँ पर की जाएगी। हालांकि सीनियर ऑफिसर का इंतजार उन लोगों को रहने वाला है, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कोर्ट का जो डायरेक्शंस है उसको जो पालन है वो किया जाएगा, जो कोर्ट ऑर्डर है उसका पूरे तरीके से फॉलो जो है वो किया जाएगा। आप देखेंगे कि शारिक साठा के घर के बाहर तमाम जो पुलिस बल है वो आपको यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हर एक के चेहरे पर आप देखेंगे कि उन्होंने हेलमेट से खुद को कवर किया हुआ है, क्योंकि संभल का इतिहास पिछले कुछ समय में जिस तरीके से रहा उसको देखते हुए एंटी राइट्स गियर के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अगर मेरे विजय संतोष आपको तस्वीर दिखाएं तो आपको पुलिस कर्मियों की जो गाड़ियां हैं वो लाइन से लगी हुई नजर आएंगी और आप देखेंगे तमाम जो दस्तावेज हैं उनको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों का पहुंचना भी अब यहाँ पर शुरू हुआ है। तहसीलदार साहब को आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ पे पहुंचे हैं और उसके बाद आगे का जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है उसको अब यहाँ पर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब वो तस्वीरें आपको कुछ देर में नजर आएंगी जहां पर शारिक साठा के घर को एक तरीके से यहां पर कुर्क करने का जो काम है वो किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर विजय संतोष आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप तस्वीरें देखेंगे तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। सिचुएशन किस तरीके की रहने वाली है, कोई अप्रिय घटना ना हो उसका खास तौर पर जो ध्यान है वो रखा जाएगा और यही कारण है कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करते हुए जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तहसीलदार साहब जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी तमाम जो पुलिस कर्मी हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र सर, क्या कुर्क इसी घर को किया जाना है शारिक साठा के? जी, यही आइडेंटिफाई हुआ है, इसी को कुर्क किया जाना है। कल कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे, उसको काफी लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, उसके आपराधिक इतिहास को बताना। आज किस तरीके से आप लोग इसको कुर्क करेंगे? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बाउंड्री तोड़ दी जाती है, खिड़कियां निकाल लेते हैं, अंदर के सामान को भी आप लोग अपने साथ लेकर जाएंगे? नहीं, कोई तोड़ फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी, बस उसके घर को सील करके अपनी अभिरक्षा में ले लिया जाएगा। अभी किसी से बात हुई, घर में कोई है या ये घर बंद पड़ा हुआ है? फिलहाल तो अभी कोई बाहर नहीं निकला है। तो आप क्या पहले बोलेंगे कि बाहर आए? इस तरीके का क्या प्रोटोकॉल, किस तरीके का पालन आप लोग करते हैं? अभी उनको बुलाया जाएगा, उनको माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराया जाएगा, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। तो ये तहसीलदार साहब है और आप देखेंगे कि गेट हालांकि यहाँ पे खुला हुआ है, कोई बाहर शारिक साठा के घर से निकलकर नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इस पूरे मामले में कानून के तहत जो कार्रवाई है वो यहाँ पर साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज किसी तरीके की तोड़फोड़ नहीं होगी, कानून में जो लिखा है कि उस घर को सील करना है उसका काम अब यहाँ पर किया जाएगा। ना सिर्फ सील करना है बल्कि किस तरीके से आगे जो इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी है उसको लेकर तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है और वही आदेशों के बीच में जो कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे तमाम जो पुलिस कर्मी हैं वो आपको यहाँ पर लाइन से खड़े हुए नजर आएंगे। जो लोगों को यहाँ पे आने जाने की जो इजाजत है वो अब यहाँ पर नहीं दी गई है। बाकायदा आप देख रहे हैं कि उनके हाथ में अनाउंसमेंट स्पीकर्स हैं, उन स्पीकर्स के जरिए भी लोगों को जो है यहाँ से अब दूर रहने के लिए साफ तौर पर बोला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, शारिक साठा का वो घर जो कि उसने अपने अपराध की जो एक तरीके से गतिविधियों से कमाया, उस घर को कुर्क करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। कल ही कोर्ट का निर्देश हुआ था और उस निर्देश के बाद अब जो कार्रवाई है वो संभवतः अब यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन 69 केसेस शारिक साठा के ऊपर है, उन केसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट और इसी सभी ग्राउंड को कोर्ट में रखकर ये जो निर्देश है वो लेगा। और आप देखेंगे सील करने के लिए जो तमाम इक्विपमेंट होते हैं वो भी यहाँ पर अब आप पहुंचते हुए नजर आएंगे और आप यहाँ देखेंगे कि सील जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जिस कोर्ट के ऑर्डर से ये जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं, वो कागज भी अगर मैं आपको दिखाऊं आप ये देखेंगे, कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट संभल, ये वो ऑर्डर है और इसी ऑर्डर के बेसिस पर जो शारिक साठा का घर है उसको यहाँ पर जो है वो कुर्क किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो सील करने के लिए चाहे वो जो लाल रंग की स्टैंप हम देखते हैं वो तमाम दस्तावेज लेकर जो इक्विपमेंट्स लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकायदा ताला लगा दिया जाएगा, ताले को जिस तरीके से कपड़े से बांधकर, रस्सी से बांधकर उसके ऊपर सील लगाई जाती है, वो तस्वीरें अब से कुछ देर बाद आप शारिक साठा के घर की देखेंगे। आप ये देखेंगे जिस लाल रंग की स्टैंप का मैं जिक्र कर रहा था वो दरअसल इस तरीके का जो पीस होता है उसको जलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और उसके बाद उसको ताले के ऊपर जो रोप बांधकर जो आप ये देख रहे हैं जो कपड़ा सा बांधकर उसके ऊपर वो मोहर लगा दी जाती है। इसी तरीके से संपत्ति को कुर्क किया जाता है, ना सिर्फ कुर्क किया जाता है और उसके बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है संभवतः वो इस पूरे मामले में की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शारिक
शारिक साठा का घर, उस घर को आज कुर्क करने का जो प्रोसीजर है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। पुलिसकर्मियों की देखरेख में, निगरानी में जो घर है उसको सील कर रहे हैं। ना सिर्फ सील कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग घर के अंदर अगर कोई मौजूद है उनसे बात करने की उनकी कोशिश है। जिस तरीके से तहसीलदार साहब ने बताया कि कोई जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है और आप देख रहे हैं कि घर के अंदर अब जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर अंदर एंटर होता हुआ भी आपको साफ तौर पर नजर आएगा। और ये तस्वीर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण क्योंकि शारिक साठा जो कि अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, 69 केसेस जिसके ऊपर दर्ज है, और उस घर में अब जो शारिक साठा के घर में एडमिनिस्ट्रेशन घुस रहा है, उनको कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जो जानकारी है वो दी जा रही है। ना सिर्फ जानकारी दी जा रही है बल्कि बताया जा रहा है कि कोर्ट का डायरेक्शंस है और उसी कोर्ट के डायरेक्शंस के बेसिस पर इस घर को कुर्क करना है, सील करना है। और उसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग हैं, पुलिसकर्मी आपको पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि घर के अंदर कोई है उसको बाकायदा चेक कर रहे हैं और उसके बाद सील किया जाएगा। जिस तरीके से तहसीलदार साहब ने भी बताया कि कैसे अभी कोई बुलडोजर कार्रवाई या किसी तरीके की तोड़फोड़ यहाँ पर नहीं होनी है। कोर्ट ने स्थायी रूप से कुर्क करने के जो डायरेक्शन है वो दिए। वो कागज भी हमने कोर्ट के ऑर्डर का आपको दिखाया कि जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि शारिक साठा के घर को कुर्क किया जाना है। और उसी कड़ी में ये तस्वीरें शारिक साठा के घर की, जहां पर अंदर जो पुलिसकर्मी हैं वो अंदर पहुंचे हैं। बातचीत जो है वो संभवतः वो इस पूरे मामले में की जा रही है। और दूसरी तरफ सील करने के जो तमाम इक्विपमेंट हो, चाहे वो ताला कह लीजिए, स्टेम कह लीजिए, कपड़ा कह लीजिए, वो कैंडल जिसको जलाते हैं,